अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। इन्हीं प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज के व्लॉग को करेंगे स्टार्ट। आज आप लोगों के साथ इस व्लॉग में बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और बातें शेयर करेंगे, तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज जी हानी की फ्रेंड्स की हमारे घर पे दावत थी। उन्होंने अपना टी टाइम अच्छा से एंजॉय करना था सब फ्रेंड्स ने मिल के। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए टी पार्टी में ना सबसे अच्छी चीज़ मफ़िन्स होते हैं या कप केक्स होते हैं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मैंने सोचा आज उन्हीं को बनाते हैं। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स स्क्रीन पे आपके सामने मैंने डिस्प्ले कर दी हैं, सारी क्वांटिटी और उनकी मेजरमेंट मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे 1 कप जो है वो हमने मैदे 1.5 कप मैदे का लिया, 1 कप चीनी का लिया और हमने आधा कप जो है ऑयल का लिया है और आधा कप दूध का लिया और एक बड़ा चम्मच मतलब भर के बेकिंग पाउडर है और थोड़ा सा सोडा और 3 बड़े चम्मच यानी 3 टेबलस्पून हमने यहाँ पे कोको पाउडर के लिए और 2 अंडे हम लोगों ने लिया। अब इन सारी चीज़ों से हम लोग 15 कप केक्स ईजिली रेडी कर सकते हैं। ये 15 कप केक्स या 15 मफिन्स की रेसिपी है। मार्बल इफेक्ट देने के लिए कोको पाउडर चाहिए था तो मैंने यूज़ किया। अगर आप लोग वनीला फ्लेवर में इसको रखना चाहते हैं तो आप लोग कोको पाउडर को स्किप कर दें और उसकी जगह आप लोग वनीला एसेंस यूज़ कर लें, तो आपके वनीला कप केक्स या वनीला मफिन्स जो है वो रेडी हो जाएंगे। और थोड़ा सा उसमें जो है चॉकलेटी टच देने के लिए आप लोग चॉकलेट चिप्स का यूज़ कर लें, तो एग्जैक्ट जो है वो मफिन्स का शेप आएगा और मफिन्स आपके बहुत ईजिली रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने बटर भी यूज़ किया था, वो टोटली ऑप्शनल है। सॉफ्ट करता है, ज़रा ज़्यादा मॉइस्ट कर देता है कप केक्स को। अगर आपके पास नहीं है तो आप घी से भी बना सकते हैं। यहाँ पे हानी आ गई है जी मेरी किचन में हेल्प करने के लिए, अपनी फ्रेंड्स के लिए कप केक्स से मफिन्स रेडी करने के लिए। मफिन्स तो साथ साथ बनते रहेंगे। आज के व्लॉग में आप लोग के साथ बहुत ही फनी स्टोरी भी मैंने शेयर करनी है कि मैंने अपनी फ्रेंड्स की एक बार अपने घर पे दावत की थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड्स थी। शादी के बाद पहली बार वो मेरे घर पे आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। सारी चीज़ें मैंने मतलब अपनी पूरी जान जी जान लगा के मैंने जो है वो सारा कुछ रेडी किया। उस टाइम पे मैंने कुकिंग नई नई स्टार्ट की थी। स्टार्ट की थी और मुझे जो है वो कुछ भी नहीं उस टाइम पे बनाने आता था। अच्छा मतलब मुझे नहीं बनाने आता था, ना ही मुझे केक्स बनाने आते थे, ना ही कुछ मुझे जो है वो बेकिंग में कुकिंग में कुछ नहीं आता था। ओवरऑल ज़ीरो एक्सपीरियंस इन किचन। तो फिर मैंने जो है वो सोचा कि चलें कोई बात नहीं, ट्राई करूँगी, बनाऊँगी तो बनाना आएगा। फिर मैंने जो है वो अपने उनकी दावत की, उनको अपने घर पर बुलाया। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई, सारा सामान घर पर लेके आई और सारा कुछ मैंने बनाया। किसी चीज़ में नमक बहुत ज़्यादा हो गया, किसी में मिर्च तेज़ हो गई, किसी में जो है वो क्या हो गया, मतलब इसी तरह ना कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं बनी सिवाय पोटैटो कटलेट्स के। कोई भी चीज़ जो है वो ऑन पॉइंट नहीं थी। और बस जी मैंने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी की, चीज़ें लग बहुत अच्छी रही थी, लेकिन उनका टेस्ट उस तरह से बिल्कुल भी नहीं था। अब मेरे घर पे फ्रेंड्स आई, मैंने सारा कुछ डिस्प्ले किया, मतलब सारा दस्तरखान सजाया। देखने में सब कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव और अपीलिंग लग रहा था, लेकिन एक्सप्रेशन से मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ जो है वो ख़राब है, गड़बड़ है। अब वो बेचारी जो है वो मेरी इज़्ज़त रखने के मारे खा रही थी और खाना चाह भी रही थी और नहीं भी खाना चाह रही थी, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी कि अब हम इसको क्या बोलें। मतलब इतने इसने इतनी हमारे लिए जो है वो सारी प्रिपरेशन की, तैयारी वगैरह की, और अगर अब हम ना खाएं और इसकी बुराई करें। वैसे अक्सर फ्रेंड्स होती हैं मुँह पे बोल देती हैं और मेरी भी एक फ्रेंड है इस तरह की, लेकिन उसने भी जी वाकई उस दिन मेरी इज़्ज़त रख ली। मायरा की बात कर रही हूँ। अच्छा, मायरा की अम्मी भी उस दिन हमारे साथ ही थी। मायरा ने इस तरह से तो मुझे कुछ भी नहीं मतलब एक्सप्रेशंस दिए या कुछ बात की, लेकिन उसकी अम्मी ने बोला कि इसमें मिर्च थोड़ी सी तेज़ है। उन्होंने भी अपनी बेटी को बोला, लेकिन मैंने सुन लिया। अच्छा जी, ये सारा कुछ तो हो गया। बहुत ही फ़नी इंसिडेंट था। वैसे कोई भी ऐसी स्टोरी शेयर नहीं करता, लेकिन मैंने की है तो सोचे मेरा मेरी हिम्मत का सलाम है ना। उसके बाद जी खैर ये स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रही हूँ मफिन्स की भी रेसिपी स्टोरी के साथ साथ, ताकि आपको देखने में मज़ा आए। एग और शुगर को मैं अच्छी तरह यहाँ पे बीट कर लिया। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है मीठे का टाइम। हाँ, मीठे में मैंने उस टाइम पे ट्रस्टलिशियस केक बनाया हुआ था, बहुत ही अच्छा। अब मुझे लग रहा था बहुत अच्छा बना है, क्योंकि पहली बार बनाया था ना, तो आइडिया नहीं था और ना ही कोई चीज़ मैंने टेस्ट की थी। बस वो जो है ना वो हवा में तीर चला रही थी मैं कि जहाँ जा रहा है बस चला जाएगा और लग जाएगा कहीं ना कहीं। अच्छा जी, मीठे की बारी आई। प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी थी। उनको देखने में लगा कि चलो शुक्र है यार, अब तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो लोग ने पहली मतलब बाइट ली, उसके बाद तो बस ना ही पूछेंगे क्या सिचुएशन थी। यानी ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था अपनी फ्रेंड्स के साथ कि वो बेचारियाँ पहली बार मेरे घर आई और मैंने जो है वो उनको क्या ही दावत दी होगी, बस आप लोग सोच सकते हैं। और वो जी उनकी पहली और आखिरी दावत थी मेरे घर। बाद में ना उनका हौसला पड़ा मेरे घर दोबारा आने का और ना ही मेरा हौसला पड़ा कि मैं दोबारा उनको दावत पे बुलाऊं। मतलब इस तरह से हमारे साथ हुआ। लेकिन खैर जी, अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देखते ही होंगे व्लॉग्स में और स्क्रीन पे आप लोग अभी भी देख रहे हैं। माशाल्लाह सब कुछ बनाना आ गया है और बहुत ही अच्छा बनाना आ गया है। लेकिन जो बुरी चीज़ें जो मैंने बनाई हैं और जिन लोगों ने ट्राई किया ना, सबसे पहले तो मैं उनके हौसले को सलाम करती हूँ, जिन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया और वो सारी चीज़ें उन्होंने खाई और ना चाहते हुए भी उन चीज़ों की तारीफ़
की तारीफ़ की थोड़ा सा पंजाबी टच भी आ रहा है व्लॉग में, लेकिन खैर जी तारीफ़ भी की और तारीफ़ भी की, दोनों की। सबसे पहले तो आ जाती हैं जी मेरी फूफो जो घर पे होती हैं। उन्होंने जी ना भी चीज़ अच्छी बनी है उन्होंने खा लिया, फिर उन्होंने कहना हाँ ये सारा कुछ था, ये था, ये था, वो था, ये नहीं उन्होंने एक्सप्लेन कर देना मुझे। उसके बाद आ जाते हैं जी मेरे हस्बैंड ना, उन्होंने तो खैर कभी जो कहा ही नहीं था ना कि अच्छी नहीं बनी। उनका हर बार खाने के बाद ये होता था बहुत अच्छी बनी है, यानी मैं नुक्स निकाल निकाल के बता रही होती थी कि इसमें ये, इसमें ये, इसमें ऐसा वैसा, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे नहीं कहा कि ये चीज़ अच्छी नहीं बनी। हमेशा वो मुझे यही कहते थे कि ये बहुत अच्छी है और ये और अच्छी हो सकती है, बस ये उनकी बात होती थी। उसके बाद आ जाती हैं जी ये मेरी फ्रेंड्स बेचारियाँ जो पहली बार मेरे घर पे आई और उनके साथ मैंने ये सारा कुछ किया तो आई एम रियली वेरी सॉरी टू माय फ्रेंड्स कि उनके साथ ये सारा कुछ हुआ। अब इंशाल्लाह जो दावत होगी ना उसमें आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं दोबारा प्री प्लान करूँगी सारा कुछ। और खैर जी वापस आते हैं अपनी किचन में, अपनी इन सारी बातों को स्टोरियों करते हैं एक साइड पे। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग हानी को देख रहे हैं जी मेरी हेल्प करवा रही है किचन में। अभी सब लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसने अपने पेरेंट्स का और अपने बहन भाइयों का नाम तो लिया ही नहीं कि उन्होंने कभी मेरी रेसिपीज़ ट्राई नहीं की। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जब मेरी शादी हुई मुझे उस टाइम पे कुछ भी बनाना नहीं आता था और मैंने शादी से पहले अपने घर में कभी किचन में कुछ बनाया भी नहीं था। सबसे सच्चाई और मतलब सच्ची बात है ये, मुझे कुछ नहीं बनाने आता था। जब शादी होकर मैं यहाँ पे आई और उसके बाद ही मैंने किचन में काम करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, मतलब मैंने चीज़ें बनाना शुरू की, ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, सीखा अपनी उन गलतियों से। तो वो जिन लोगों ने सीखा उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और अक्सर अब जब मैं कोई अच्छी चीज़ बनाती हूँ ना, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं अपने पेरेंट्स को भी चखाऊँ वो चीज़ें, उनको भी बना के खिलाऊँ, वो भी देखें कि हमारी बेटी मतलब इतना अच्छा बना सकती है, इतना अच्छा सारा कुछ कर सकती है। वो लोग दूर से देख के मेरी वीडियोज़ और मेरे ब्लॉग्स को हँसते हैं और माशाल्लाह मेरे लिए दुआ करते हैं। लेकिन एक दिल में बात रह जाती है ना कि आप जो है वो आप लोग कोई भी चीज़ ट्राई करें ना, कोई आपसे चीज़ अच्छी बन जाए, तो सबसे पहले आपके दिल में यही आता है कि हम ज़रूर उनको भी दिखाएँ और उनको चखाएँ। तो इंशाल्लाह अब जब मैं वहाँ पे जाऊँगी तो उनके लिए भी ये सारा कुछ करेंगे ताकि वो भी मेरे हाथ की चीज़ें बनी हुई खाएँ। और जो लोग खा रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो खैर जी आज हानी के फ्रेंड्स ने आना था तो मेरी पूरी कोशिश थी कि सारा कुछ बहुत ही अच्छा बने। ओके जैसे मेरी फ्रेंड्स भाग गई बेचारी डर के मारे, दोबारा नहीं आई, तो कहीं हानि की फ्रेंड्स भी ऐसे ना करें तो खैर जी बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैटर हमारा बहुत ही अच्छा से रेडी हो गया था। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैंने सेपरेट कर लिया उसको बाउल के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्बल इफेक्ट देना था तो थोड़ा सा कोको पाउडर डाला। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से उसको मिक्स किया। थोड़ा सा बैटर मुझे हार्ड लग रहा था तो इस वजह से मैंने उसके अंदर दूध डाला है और उसी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है ताकि जो है वो दोनों बैटर एक ही कंसिस्टेंसी की हो, ये ना हो कि पकने के बाद एक ज़्यादा हार्ड हो जाए और एक सॉफ्ट हो जाए। तो इस बात का आप लोगों ने भी ख्याल रखना है। ये होती हैं टिप्स और ट्रिक्स जो आप लोग गलतियाँ करके मिस्टेक्स करके सीखते हैं। बेकिंग आसान नहीं है, बेकिंग बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट है और एक प्रोफेशन, अगर आप लोग को एज अ प्रोफेशन इसको लेके जाना चाहते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान करना पड़ेगा। और ये चीज़ें जो हैं वो देखने से करने से आती हैं, सीखने से आती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं स्टार्ट पे आपसे ख़राब होती हैं। अक्सर लोगों को एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं वो नहीं ठीक बनता, दूसरी बार करते हैं वो नहीं ठीक बनता, तीसरी बार वो लोग ट्राई नहीं करते। तो हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। वो बात है ना ट्राई ट्राई अगेन, तो बार बार कोशिश करनी चाहिए, कभी ना कभी वो चीज़ आपसे अच्छी ज़रूर बनेगी। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था, मैंने भी बार बार चीज़ें ख़राब की, बहुत ज़्यादा ख़राब की हैं, बहुत पैसे ख़राब किए, बर्बाद किए, लेकिन माशाल्लाह अब जो है वो सारा कुछ बनाना आ गया और बहुत अच्छा बनाना आ गया। यहाँ पे जी कपकेक लाइनर्स जो है वो मैं ले आई हूँ, उनको अच्छी तरह से इस तरह ट्रे के अंदर एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे और इसका जो है वो मार्बल इफेक्ट जिस तरह से भी आप लोग देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैंने तो बहुत ही रैंडम दिया है, खैर मैंने तो बस 1 स्पून जो है वो वनीला बैटर की डाली है, दूसरे में मैंने चॉकलेट डाल दिया, फिर इस तरह दोबारा मतलब बार बार मैं इस तरह से रिपीट करती रही चीज़ों को। तो उसके बाद मैंने लास्ट पे जो है वो पिंच किसी भी पिन के साथ या टूथपिक के साथ अच्छी तरह से मार्बल इफेक्ट दे दिया था। अभी जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी और रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप लोगों ने इसको एक बार जो है लाइक करना है और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको इस तरह के मज़ेदार और फनी ब्लॉग्स जो है वो देखने को मिलते रहें। और जी अब आते हैं वापस अपने किचन में अपनी रेसिपी की तरफ। पे आप लोग देख सकते हैं टूथपिक के साथ मैंने बहुत ही रैंडम सा इफेक्ट दिया है। मुझे यहाँ पे वनीला बैटर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, बिल्कुल ही चॉकलेट आ रही थी टॉप पे, तो मैंने कोको पाउडर वाला जो बैटर था वो थोड़ा सा इसके ऊपर और ऐड किया और दोबारा से जो है वो इसको थोड़ा सा एक टच दे दिया था मार्बल का कि अच्छा सा इसके ऊपर जो है वो टेक्स्चर आ जाए और चॉकलेटी फ्लेवर इसमें आए। ज़्यादा अगर आप लोग टेस्ट को इन्हेंस करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप चॉकलेट चिप्स डालेंगे तो और मज़े का हो जाएगा। फिर जो पतीले का लिड हम लोगों ने उठाया और अपनी मोल्ड जो अपनी ट्रे जो है वो इसको उठाना है और अपनी मोल्ड जो अपनी ट्रे जो है वो इसको उठाना है और आपने पतीले में इसको शिफ्ट कर देना है।
आप लोगों ने अगर इसको ओवन में बेक करना है तो 180 डिग्रीज़ पे आप लोगों ने इसको 20 मिनट्स के लिए बेक करना है। अगर आप लोग पतीले में बेक करें जैसे मैं करती हूँ तो 30 मिनट्स के लिए आपने इसको पतीले पे लो हीट पे बेक कर लेना है। बहुत ही अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ जाता है और कप केक्स जो हैं वो केक्स की निस्बत जल्दी बेक हो जाते हैं। अक्सर आप पतीले का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो फिर कच्चे रह जाएंगे दरमियान से और उनका जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो जल जाएगा। नीचे वाला हिस्सा मतलब क्या कहना चाह रही हूँ लेकिन खैर जी, यहाँ पे आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको कवर कर देना है। और ये जो हमारे पास लेफ्ट ओवर बैटर बचा हुआ है, अगर तो गर्मी में आप काम कर रहे हैं तो इसको उठा के आप फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए, ताकि जो है वो इसकी जो कंसिस्टेंसी है शेप है वो लूज़ ना हो। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद जब मैंने इसके ढक्कन को उठाया तो बहुत ही अच्छे से प्यारे से मार्बल कप केक्स हमारे बन के रेडी हैं, मफिन्स रेडी हैं। इनको अब हम जो है वो इसके अंदर से मोल्ड से निकालेंगे और दूसरा बैच अपना फटाफट से इसके अंदर रखेंगे। टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम था और जो है वो और भी सारी चीज़ें मैंने करनी थी, साथ साथ वो भी चल रही थी, तो मुझे उनकी भी प्रिपरेशन की तरफ ध्यान देना था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे से ये बेक हो गए हैं। स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई है। अभी ये मेरे फ्रेंड्स जो मेरी ब्लॉग को देख रहे होंगे ना, वो लोग भी ये मेरी बातें सुन के और आज का व्लॉग सुन के ना बहुत हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। ऐसा टाइम फ्रेंड्स के साथ गुजरा होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल टाइम होता है लाइफ का। दोबारा अगर घर बैठ के कहीं हम लोग उनको याद करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वो यादें जो है वो सोच सोच के इंसान को हंसी आ रही होती है कि यार हम लोगों ने कितना खूबसूरत वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा है, हम लोग कितना इंजॉय करते थे, हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते थे, मतलब बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा अपनी फ्रेंड्स के साथ मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स भी अल्लाह ताला ने नसीब किए हैं। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त भेजे जो आपकी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाए, ना कि आपको ऐसा ट्रॉमा दे के जाएँ कि आप सारी ज़िंदगी बैठ के सोचते रहें कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। खैर जी, बातों को करें एक साइड पे और आ जाएं हमारे कप केक्स की तरफ। क्या खूबसूरत ये बेक हुए हैं और इतने ज़बरदस्त, इतने सॉफ्ट और मॉइस्ट को आप 4-5 घंटे तक भी बाहर पड़ा रहने देंगे तो आप लोग जो है इनको ईजिली जब तोड़ेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट ये केक होंगे। अक्सर होता है ना कप केक्स बेक करने के बाद हार्ड हो जाते हैं, इनके साथ ऐसा आसान है बिल्कुल नहीं होगा, बहुत ही सॉफ्ट होंगे और बहुत ही अच्छा इनका फ्लेवर होगा। आप इनको फ्रिज में रख के 3 से 4 दिन आराम से रख के इंजॉय कर सकते हैं। टी टाइम में आपको चाहिए तो आप माइक्रोवेव करें और इनको यूज़ कर लें, नहीं भी आप लोग माइक्रोवेव करना चाहते तब भी ये सॉफ्ट होंगे, ये मैं आपको गारंटी करती हूँ। और उसके बाद ये आप लोग देखें जी कितने सॉफ्ट हैं, इतने प्यारे, इतने ज़बरदस्त ये बेक हुए हैं, बहुत ही अच्छा इनके ऊपर जो है वो टेक्सचर आया, आप लोग देख भी सकते हैं। तो आप लोग भी अपने घरों में एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ रिव्यूज़ आप लोगों ने लाजमी शेयर करने हैं। इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के साथ भी इस तरह कुछ फ़नी इंसिडेंट हुए हैं या नहीं, आपने भी कभी अपनी फ्रेंड्स को घर बुलाया और आपने ऐसा कुछ किया था या नहीं किया। तो खैर ठीक है, आज हमारी प्यारी प्यारी बातें थी, बहुत ही फ़नी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ तो मैंने अपनी ऑडियंस के साथ उसको शेयर किया एज अ फन मोमेंट। अपनी फ्रेंड्स को मैंने आज याद किया और उनकी याद में मैंने जो है वो आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ ये बातें सारी शेयर की हैं। उम्मीद करती हूँ कि जब वो भी मेरा ये व्लॉग देख रही होंगी ना तो मुस्कुरा रही होंगी, तो उनसे भी मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वो इंसिडेंट याद है तो आपने एक बार कमेंट करके ज़रूर मुझे बात बताना है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो दही भल्ले भी बना रही थी, उनकी भी सारी प्रिपरेशन मैंने इस तरह से करके रख ली थी। पोटैटो को कट किया और जो भी वेजिटेबल्स इसके अंदर जानी थी उनको भी मैंने इस तरह से रखा और अब 1 बाय 1 हम इनको सबको एक ही बाउल में डालेंगे और कंबाइन कर देंगे और दही भल्ले तैयार। मतलब इतना आसान, जितना ये कैमरे के सामने लाइफ लग रही होती है ना, रियल लाइफ बिल्कुल ही इससे ऑपोजिट होती है। तो अक्सर आप लोग जो है ना वो अंदाजे लगाने लग जाते हैं कैमरे पे आए हुए इंसान को देख के कि उसकी लाइफ में तो सब कुछ ही बहुत अच्छा चल रहा है, ज़बरदस्त चल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो भी आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान है, उनकी लाइफ में भी वैसे ही प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे आपकी लाइफ में आती हैं। तो खैर जी, यही था हमारा आज का प्यारा सा व्लॉग और सारी रेसिपीज़ और सारी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के साथ जो आज के व्लॉग में मैंने शेयर की हैं। दोबारा से आपको याद करवाती चलूँगी, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोगों ने एक बार व्लॉग को जो है वो लाइक करना है और कमेंट लाजमी करके मुझे बताया करें। मुझे पता चलता रहता है कि आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं या नहीं पसंद आ रहे। कप केक्स मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ में मेरे पास जो है वो तकरीबन 12 या 13 कप केक्स बचे थे, बाकी हम लोगों ने खा लिए थे। अगर आप लोग बनाएंगे तो 15 कप मफिन्स जो है वो आपके इजीली रेडी। उसके बाद जी हनी की फ्रेंड्स आ चुकी थी, लेके आ गई मैं बाहर, वो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और यहाँ पे जो 1 बाय 1 इन सबको देंगे, उनसे रिव्यूज लेंगे, उनको खिलाएं पिलाएंगे और अच्छा सा जो है वो उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो अब जी वो वक्त आ गया, वो भी टाइम था जब हम लोग ऐसे फ्रेंड्स अपनी फ्रेंड्स के घर जाया करते थे और उस टाइम को एंजॉय किया करते थे। और अब वो टाइम आ गया कि हमारे बच्चे जी अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो यही लाइफ का सर्कल है, अपने टाइम को अच्छी तरह से गुजारा करें, अपने टाइम को खूब इंजॉय किया करें, अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाया करें, क्योंकि जो एक बार वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। तो आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को अपने घरों पर बुलाया करें, ऐसे इंजॉय किया करें, अपनी फैमिली से उनको इंट्रोड्यूस करवाया करें, ताकि आपके पेरेंट्स को भी पता चलता रहे कि आपका फ्रेंड सर्कल किस तरह का है। क्योंकि आप जिस तरह के इंसान बनेंगे ना वो आपके फ्रेंड सर्कल पे डिपेंड करता है। आपके फ्रेंड्स जिस तरह के होंगे, जिस तरह की आपकी सोसाइटी होगी, आप वैसे ही इंसान बनेंगे। तो अपने फ्रेंड्स को हमेशा सोच समझ के चूज़ किया करें और आप लोग जो अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छी तरह अपना टाइम गुजारा करें। यही था आज का व्लॉग, आज की अच्छी बातें। मिलेंगे एक नए व्लॉग, एक नई रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।